नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा बिंदु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रीट में आने वाली आईसीटी यानी कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी या सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना तकनीकी, कुछ भी आप इसे बोल सकते हो, उसकी हमने सेकंड यूनिट के बारे में बात की थी। हम इसके लिए 2 10 10 मिनट के वीडियोस बना चुके हैं और आज नेक्स्ट पार्ट को करने वाले हैं, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण के बारे में हम बात कर रहे थे, या हम टूल्स बोल सकते हैं, जिसके कॉन्टेक्स्ट में हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को डिस्कस कर लिया और इनपुट डिवाइस को डिस्कस कर लिया। आज हम आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस करने वाले हैं। जिस तरीके से इनपुट डिवाइस का यूज होता है कंप्यूटर के अंदर डेटा प्रविष्ट करवाने के लिए, कंप्यूटर के अंदर डेटा एंटर करवाने के लिए, उसी प्रकार से आउटपुट डिवाइसेस का यूज होता है कंप्यूटर से डेटा प्राप्त करना। अब वो कंप्यूटर से डेटा आप हार्ड कॉपी के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हो और सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हो। यानी कि जब आप प्रिंटर से प्रिंट निकालते हो वो हार्ड कॉपी हो गया, और जब आप अपने मॉनिटर की स्क्रीन पर देखते हो आउटपुट को, तो वो क्या हो गया, सॉफ्ट कॉपी की फॉर्मेट में हो गया, है ना। आप स्पीकर के थ्रू आवाज सुनते हो, वो किस फॉर्मेट में हो गया, सॉफ्ट कॉपी की फॉर्मेट में हो गया। आप प्रोजेक्टर से जो स्क्रीन पर देखते हो वो किस फॉर्मेट में हो गया, सॉफ्ट कॉपी की फॉर्मेट में। यानी कि प्रिंटर प्लॉटर वगैरह के थ्रू जो आपको हार्ड कॉपी की फॉर्मेट में मिल जाता है वो क्या हो गया आपका, वो हो गया आपका हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। जबकि आपका स्पीकर हुआ, प्रोजेक्टर हुआ, मॉनिटर हुआ, ये क्या हो गई, ये सॉफ्ट कॉपी की फॉर्मेट में हो गई। यानी कि ये डेटा आपको प्रदान करते हैं वो सॉफ्ट कॉपी की फॉर्मेट में करते हैं। ठीक है। देखिए, अब जब हमने क्या कहा था कि आउटपुट डिवाइसेस, भाई हमने हार्डवेयर को डिवाइड किया। हार्डवेयर में हमने 4 भाग बनाए थे, सीपीयू बनाया था, इनपुट डिवाइस बनाया था, आउटपुट डिवाइस बनाया था और स्टोरेज डिवाइस बनाया था। अब ये सिंपल सी बात है कि आउटपुट डिवाइस भी क्या होता है, हार्डवेयर ही होता है। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। क्या होते हैं भाई, हार्डवेयर होते हैं, ये बताने की जरूरत है नहीं। क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, प्रोसेसर द्वारा आउटपुट को दर्शाने हेतु किया जाता है। और वो आउटपुट आपको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों फॉर्मेट में ही मिल सकता है। कंप्यूटर के अंदर जितना भी डेटा सेव रहता है, चाहे वो वॉइस फॉर्मेट में हो, चाहे वो डेटा की फॉर्मेट में हो, चाहे वो पिक्चर की फॉर्मेट में हो, चाहे वो वीडियो फॉर्मेट में हो, लेकिन जब वो कंप्यूटर के अंदर सेव रहता है तो वो डिजिट्स की फॉर्म में रहता है। डिजिट्स कौन कौन सी, यानी कि वो 0 और 1 की फॉर्मेट में सेव रहता है। क्यों सेव रहता है, क्योंकि कंप्यूटर समझता ही 0 और 1 की भाषा को है, जिसे हम बाइनरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। जिसे हम बाइनरी सिस्टम भी बोलते हैं। बाइनरी का अर्थ होता है दो। क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स यूज की जाती है, 0 और 1, इसलिए इसे बाइनरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। या हम डिजिटल भी बोलते हैं, क्योंकि डिजिट्स है, डिजिट्स का अर्थ होता है अंक। अंक कौन कौन से, 2 अंक यूज किए जाते हैं यहाँ पे, इसलिए इसे डिजिटल भी बोल सकते हैं हम कंप्यूटर वगैरह को। तो ये हमेशा डेटा को डिजिट की फॉर्म में सेव रखता है, इसलिए कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, डिजिटल कंप्यूटर भी हम बोलते हैं। ठीक है। तो जब ये डिजिट्स की फॉर्म में डेटा को रखता है, तो जब हमें ये प्रदान करता है तो आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से क्या करता है, आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा अगर वो डेटा वॉइस फॉर्मेट में था तो उसे वॉइस फॉर्मेट में प्रदान कर देता है स्पीकर के माध्यम से। अगर वो वीडियो फॉर्मेट में था तो सेव किस में रहता है, डिजिट्स की फॉर्म में ही सेव रहता है, लेकिन हमें प्रदान करते हुए वीडियो डेटा को वीडियो के फॉर्मेट में हमें किस पर दिखा देता है, या तो मॉनिटर पर दिखा देता है या प्रोजेक्टर के माध्यम से हम देख लेते हैं। आप जो सिनेमा में मूवी देखने जाते हैं, थिएटर वगैरह में जो मूवी देखने जाते हैं, तो मूवी जिस स्क्रीन पर चलती रहती है वो प्रोजेक्टर के माध्यम से ही चलती है। वो भी एक सॉफ्ट कॉपी का ही एग्जाम्पल है। यदि आपका डेटा फोटोज की फॉर्म में सेव है तो आपको मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखा दिया जाता है, या प्रिंटर के माध्यम से आपको उसकी हार्ड कॉपी प्रदान कर दी जाती है। तो ये होता है आपको ये आउटपुट डिवाइसेस का यूज होता है। यानी कि इनपुट डिवाइस डेटा लेने के लिए और आउटपुट डिवाइस डेटा आपको प्रदान करने के लिए यूज की जाती है। कंप्यूटर में जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, मैंने क्या बताया, 2 प्रकार की होती है। एक सॉफ्ट कॉपी की फॉर्मेट में जो डेटा देते हैं, एक हार्ड कॉपी की फॉर्मेट में। जैसे जो प्रिंटर और प्लॉटर है वो हमें प्रिंट करके पेज पर देती हैं, तो वो क्या हो गया, हार्ड कॉपी, क्योंकि वो हमारे पास स्थायी रूप से, भौतिक रूप से प्रेजेंट रहती है, जिसे हम छू के देख सकते हैं।
ठीक है? तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस जो डिस्प्ले या आवाज़ के रूप में हमें उपलब्ध करवाती है। जो डिस्प्ले या आवाज़ के रूप में, यानी कि अभी जो आप कंप्यूटर पे स्क्रीन देख रहे हैं, ये सॉफ्ट कॉपी की फॉर्मेट में आ रही है आपके पास। किस फॉर्मेट में आ रही है? सॉफ्ट कॉपी की फॉर्मेट में। जो आप स्पीकर के माध्यम से मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वो भी किस फॉर्मेट में आ रही है? सॉफ्ट कॉपी की फॉर्मेट में। क्योंकि ये आवाज भौतिक रूप से, क्या आप आवाज को छू सकते हो? नहीं। क्या मैं जो कंप्यूटर पे जो लिख रही हूँ, इसे भौतिक रूप से आप छू सकते हो? आपको वो छू सकते हैं? नहीं, आप इसे छू नहीं सकते। आप केवल स्क्रीन को छू पा रहे हो, डेटा को छू नहीं सकते हैं। चलिए, तो सॉफ्ट कॉपी की फॉर्मेट के लिए मैंने आपको प्रोजेक्टर का एग्जाम्पल दिया था। इस पर फाइल को स्क्रीन के माध्यम से दर्शाने हेतु तो इसका यूज किया जाता है, और इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल, आप जो सिनेमा में मूवी देखने जाते हो, वो आपको प्रोजेक्टर के माध्यम से जो मूवी है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई जाती है, यानी कि वॉल के ऊपर उसकी परछाई पड़ती, छाया पड़ती है, और वही आपको वहीं पे मूवी उस पर दिखाई देती है। आगे बात करते हैं, यानी कि इसे अगर आपको देखने में थोड़ी सी समस्या हो रही है, दिख नहीं रहा है, मेरी फोटो के पीछे छुप गया, तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जब आप स्पीकर के थ्रू, आपको जब मेरी आवाज आती है, तो वो आवाज भी किस फॉर्मेट में आती है? आप सॉफ्ट कॉपी की फॉर्मेट में आती है। तो स्पीकर आपको आउटपुट प्रदान करता है किस फॉर्मेट में? सॉफ्ट कॉपी की फॉर्मेट में। उसके बाद जो हम बात करते हैं मॉनिटर या वीडियो, उस जिसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोल सकते हैं। विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि जो हमें विजुअलाइज करवाती है, जो हमें डिस्प्ले पर दिखाने का कार्य करती है। मॉनिटर हमें डिस्प्ले पर दिखाने का कार्य करती है, इसलिए हम उसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। ये भी हमें कॉपी डेटा को किस फॉर्मेट में देती है? सॉफ्ट कॉपी की फॉर्मेट में। क्योंकि हम इसकी मॉनिटर की स्क्रीन को छू सकते हैं, लेकिन हम इसमें डेटा को छू नहीं सकते। फिर आता है डिस्प्ले डिवाइस को सामान्यतः क्या भी कहा जाता है? वीजे, यानी कि वीडियो ग्राफिक एरे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीडियो ग्राफिक एरे। आपसे इसके बारे में कुछ नहीं पूछेगा, आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है कि वीजीए की फुल फॉर्म क्या होती है। आप इसे बोल सकते हो वीडियो ग्राफिक एरे, या फिर एचडीएमआई, यानी कि हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस पोर्ट से जोड़ा जाता है। जो डिस्प्ले डिवाइसेस होती है, इन्हें जनरली किससे जोड़ा जाता है? या तो वीजीए से, यानी कि विजुअल वीडियो ग्राफिक एरे, या फिर आप एसडीएमआई, यानी कि हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस से इसके पोर्ट के माध्यम से जोड़ा जाता है। अब जब मॉनिटर की बात आती है, तो हम मॉनिटर के टाइप की भी बात कर लेते हैं। देखिए, मॉनिटर है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है सीआरटी मॉनिटर, और एक होता है नॉन सीआरटी मॉनिटर। यानी कि सीआरटी मॉनिटर जो आपके पहले डब्बे वाले मॉनिटर होते थे ना, इस तरीके के जो आपके मॉनिटर होते थे, तरीके के जो मॉनिटर होते थे, पहले डब्बे वाले बड़े बड़े मॉनिटर्स जो होते थे, तो जो कंप्यूटर होते थे, वो होते थे सीआरटी मॉनिटर। यानी कि उसमें कैथोड रे होती थी, वो उसके ऊपर एक सामने फिल्म लगी होती थी, उसके ऊपर कैथोड रे से वार होता था, और उसी से आपको पिक्चर बन के दिखाई देती थी। लेकिन धीरे धीरे उसका जमाना गया, आपने देखा कि धीरे धीरे जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो स्लिम होती गई, यानी कि पतली होती गई। आप इसे फ्लैट पैनल डिस्प्ले बोल सकते हो, या थिन फिल्म ट्रांजिशन भी बोल सकते हो। एफ पी डी भी बोल सकते हैं, यानी कि फ्लैट पैनल डिस्प्ले, या टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिशन भी बोल सकते हो। ये नॉन सीआरटी मॉनिटर होता है, यानी कि नॉन कैथोड रे ट्यूब वाला मॉनिटर होता है। ये दो प्रकार का होता है, एक एलसीडी और एक एलईडी। एलसीडी यानी कि दो लेयर के बीच में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी कि ये क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी कि दो लेयर के बीच में, दो क्रिस्टल की लेयर होती है और उनके बीच में लिक्विड भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ रहता है? लिक्विड भरा हुआ रहता है। इसलिए जब भी आप एलसीडी के ऊपर अपनी अंगुली टच करोगे, आप देखोगे कि आपको लग रहा है जैसे आपके फिंगर के पास से कुछ लिक्विड साइड में हटा है, क्योंकि वो दो लेयर के बीच में क्या भरा हुआ रहता है? लिक्विड भरा रहता है। फिर बात करते हैं एलईडी, यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड। यहाँ पर जो लेयर, वो वो लगी रहती है, एक फिल्म लगी रहती है, उसके ऊपर लाइट एमिट होती है, यानी कि लाइट फेंकी जाती है, और वो लाइट को प्राप्त करती है, लाइट को प्राप्त करके आपको पिक्चर दिखाने का कार्य करती है। चलिए, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख पाओ। ठीक है, तो मॉनिटर के दो टाइप, सीआरटी और नॉन सीआरटी। नॉन सीआरटी कैथोड रे, वो सीआरटी यानी कि कैथोड रे ट्यूब, फुल फॉर्म पूछी जाती है।
फिर उसके बाद जो नॉन सीआरटी होते हैं उसके दो टाइप होते हैं, एक एलसीडी और एक एलईडी। एलसीडी यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डायोड हो गया, जबकि एलईडी क्या होगा, लाइट एमिटिंग डायोड हो गया। इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है जनरली आपसे। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे जब बात आती है तो बात करते हैं एक डिस्प्ले जो डिवाइस होती है उसका जो आकार होता है वो कैसे मापते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा कंप्यूटर है, ये मान लीजिए ये मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो इसे कैसे मापेंगे, तो इसे विकिरण के आधार पर मापा जाता है, यानी कि डायगोनल। इसे क्या बोला जाता है, डायगोनल या विकिरण। इसे किसके आधार पर मापा जाता है, डायगोनल या विकिरण के आधार पर इसे मापा जाता है। और किस में मापा जाता है भाई, इसकी इकाई होती है इंच। किस में मापा जाता है भाई, इंच में मापा जाता है। तो आपसे कोई भी पूछ ले जो डिस्प्ले डिवाइस होती है उसे कैसे मापा जाता है, उसे डायगोनली या विकिरण के आधार पर मापा जाता है। उसकी इकाई क्या होती है, इंच होती है, इंच में मापा जाता है। डिस्प्ले डिवाइस पर जो छोटे छोटे पिक्चर होते हैं, या फिर आप अपने फोन से ना कभी कंप्यूटर की स्क्रीन की, लैपटॉप की स्क्रीन वगैरह को क्लिक करके देखना, तो आपको छोटे छोटे बिंदु दिखाई देंगे। या आप अपने आप जब भी इनकी स्क्रीन को देखें, जो छोटे छोटे बिंदु दिखाई देते हैं उन बिंदुओं को ही क्या कहा जाता है, पिक्सल कहा जाता है। और कोई भी कंप्यूटर वगैरह की जो भी सिस्टम वगैरह होते हैं उनकी जो डिस्प्ले होती है वो हमेशा छोटे छोटे पिक्सल से बन के मिलके बनी रहती है। जितने पिक्सेल्स दूर दूर रहेंगे उतनी ही फोटो की क्वालिटी खराब हो जाएगी, जितने ही पिक्सेल्स पास पास रहेंगे उतनी ही फोटो की क्वालिटी बढ़ जाती है। डिस्प्ले डिवाइस की जो स्पष्टता है उसे रेजोल्यूशन में मापा जाता है, जो आप करते हैं ना 144 टू 360 280, है ना 460, सॉरी 480। तो ये क्या होते हैं, ये रिजोल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, ये रिजोल्यूशन होता है। जितना ज्यादा रिजोल्यूशन होगा उतने ही ज्यादा डॉट की संख्या बढ़ जाती है, डॉट उतने ही पिक्सेल्स पास पास आ जाते हैं। और जितने डॉट्स पास पास आएंगे उतने ही फोटो की क्वालिटी बढ़ जाती है। यानी कि 1 इंच में जितने ज्यादा डॉट की संख्या, यानी कि ये मान लीजिए 1 इंच है, इसमें जितनी पास पास और जितनी ज्यादा डॉट की संख्या होगी उतना ही ज्यादा पिक्चर की क्वालिटी अच्छी रहेगी। यानी कि हमेशा डिस्प्ले की जो रिजोल्यूशन है उसे डीपीआई में मापा जाता है, डॉट पर इंच, कि 1 इंच में कितने पिक्सल्स या कितने डॉट पास पास है या कितने ज्यादा डॉट्स हैं, उतनी ही उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है, उतना ही उसका रिजोल्यूशन अच्छा रहता है। जैसे जैसे आप ये वीडियो की क्वालिटी बढ़ाते हैं उसका रिजोल्यूशन बढ़ता जाता है, यानी कि 1 इंच में डॉट की संख्या बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे 1 इंच में डॉट की संख्या बढ़ती जाएगी उसकी वीडियो क्वालिटी भी उतनी अच्छी होती जाएगी। आगे बात करते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। यानी कि वो आउटपुट डिवाइस है जो हमें डेटा है वो हार्ड कॉपी के रूप में देते हैं, यानी कि जो हमारे पास भौतिक रूप से स्थायी रूप से प्रेजेंट रहता है। जैसे कि प्रिंटर, प्रिंटर से जो आप नोट्स निकलवाते हो वो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें मीडिया पर प्रिंट करके आपको डेटा प्रदान करवाया जाता है जो स्थायी होता है या भौतिक रूप से आपके पास प्रेजेंट रहता है। जैसे प्लॉटर, प्लॉटर भी प्रिंटर की तरह ही होता है, लेकिन इसका काम क्या होता है, जो कंप्यूटर एडेड डिजाइन से बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स के द्वारा बड़े बड़े चित्र बनाए जाते हैं, मानचित्र बनाए जाते हैं, उनको बहुत बेहतरीन क्वालिटी का प्रिंट निकाल करके ये देता है। ये दो बात होती है, एक तो बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रिंट निकाल करके देता है, और एक बड़े बड़े पेज को या बड़े बड़े मानचित्रों को, बड़े बड़े क्षेत्रफल को प्रिंट करने का काम करता है। ठीक है, बड़े मानचित्रों को प्रिंट करने का काम करता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन में। ये जाने कि कंप्यूटर के जो आर्किटेक्चर वगैरह बनते हैं ना, आर्किटेक्चरल डिजाइन जो बनते हैं, मानचित्र वगैरह बनते हैं घर के, है ना, नक्शे वगैरह बनते हैं, उनका प्रिंट आउट ये निकालता है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ ताकि आप इजीली इसे देख पाए। ठीक है, तो ये हो गया प्लॉटर का। प्लॉटर भाई क्वालिटी देने में गुणवत्ता इसकी सर्वाधिक होती है, सबसे अच्छी क्वालिटी देता है। क्योंकि हम प्रिंटर की बात करेंगे तो ये प्रिंटर के टाइप में नहीं आता, ये अलग से होता है। प्लॉटर होता है प्रिंटर के जैसा ही, लेकिन इसको प्लॉटर अलग से रखते हैं, हम इसे प्रिंटर की श्रेणी में नहीं रखते। यानी कि प्लॉटर ही होता है जो बड़े बड़े मैप वगैरह, नक्शे वगैरह को प्लॉट करने का काम करता है या उनको बनाने का कार्य करता है। आगे बात करते हैं प्रिंटर। अब आ जाते हैं प्रिंटर। प्रिंटर का काम क्या होता है, आपकी जो भी आपका सिस्टम वगैरह है उसमें जो भी डेटा है जो सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रेजेंट है उसे किस में बदल देता है, ये हार्ड कॉपी में बदल देता है। यानी कि आपके पास भौतिक रूप से वो डेटा प्रेजेंट हो जाता है। प्रिंटर दो तरीके के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब ही होता है प्रभाव छोड़कर प्रिंट करने वाला। प्रभाव, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव।
प्रिंटर का मतलब होता है प्रिंट करना, है ना? प्रिंटर का मतलब होता है प्रिंटर, यानी कि जो प्रभाव छोड़कर प्रिंट करे वही आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं छोड़ता है। इम्पैक्ट प्रिंटर का नाम ऐसा क्यों दिया गया है? क्योंकि इम्पैक्ट प्रिंटर में एक हेड लगा होता है, एक रिबन लगा रहता है। रिबन में स्याही लगी रहती है और हेड जैसे जैसे रिबन के ऊपर जहां जहां वार करता है वही अक्षर पेज पर प्रिंट हो जाता है। यानी कि जब वो चोट करेगा रिबन के ऊपर, तो जायज सी बात है, रिबन और पेपर के ऊपर जब ये चोट करेगा तो जायज सी बात है, जब चोट होती है तो चाहे थोड़ी बहुत आवाज ही हो लेकिन आवाज तो होगी ही होगी। यानी कि ये इम्पैक्ट यानी कि एक प्रभाव छोड़ता है, प्रभाव छोड़ता है तो आवाज भी निकलती है, यानी कि थोड़े साउंड भी करते हैं, आवाज भी करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आवाज नहीं होती, यानी कि प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसे दो भागों में बांटा जाता है। एक है आपका करेक्टर प्रिंटर और एक है आपका लाइन प्रिंटर। एक है आपका करेक्टर प्रिंटर और एक आपका लाइन प्रिंटर। याद रखिएगा, करेक्टर प्रिंटर को सीरियल प्रिंटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सीरियल प्रिंटर भी कहा जाता है। जबकि जो आपका लाइन प्रिंटर है उसे पैरेलल प्रिंटर कहा जाता है। दोनों का ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि करेक्टर प्रिंटर को क्या कहा जाता है या सीरियल प्रिंटर निम्न में से कौन सा है। तो याद रखिएगा, जो करेक्टर प्रिंटर होते हैं वही आपके सीरियल प्रिंटर होते हैं, जो लाइन प्रिंटर होते हैं वही आपके पैरेलल प्रिंटर होते हैं। करेक्टर प्रिंटर वो होते हैं जो एक बार में केवल एक अक्षर प्रिंट करते हैं, एक बार में एक समय में केवल एक अक्षर प्रिंट करते हैं। जबकि लाइन प्रिंटर वो होते हैं जो एक बार में एक समय में एक से ज्यादा अक्षर प्रिंट करते हैं। तो जायज सी बात है कि लाइन प्रिंटर की स्पीड ज्यादा, गति ज्यादा होगी और करेक्टर प्रिंटर की गति कम होगी। जब हम करेक्टर प्रिंटर की बात करते हैं तो करेक्टर प्रिंटर के भी मतलब इसमें एग्जांपल दिए गए, एक डेजी व्हील प्रिंटर और एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जब भी आपसे पूछ ले कि व्हील या चक्र जैसा, तो वो डेजी व्हील में होगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर करेक्टर प्रिंटर का ही एग्जांपल है। फिर बात करते हैं लाइन प्रिंटर, यानी कि जो एक बार में एक समय में एक से ज्यादा अक्षरों को प्रिंट करता है। जैसे बैंड प्रिंटर, जैसे चैन प्रिंटर, जैसे ड्रम प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स और ड्रम में अंतर होता है। डॉट मैट्रिक्स है वो करेक्टर प्रिंटर है, जबकि ड्रम प्रिंटर है वो लाइन प्रिंटर है। तो क्या क्या हो गया? बैंड प्रिंटर, चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। ये किसके एग्जाम्पल हो गए? आप चाहो तो इसे लाइन प्रिंटर बोल सकते हो या फिर आप इसे पैरेलल प्रिंटर भी बोल सकते हैं। फिर आता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी कि जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ये किसी प्रकार का प्रभाव नहीं छोड़ते। इसमें इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल, है ना, या केमिकल की सहायता से प्रिंटिंग की जाती है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? थर्मल प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया या लेजर प्रिंटर हो गए। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। कौन कौन से? थर्मल, इंकजेट और लेजर प्रिंटर। चलिए आगे बात करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर मैंने अभी आपको बताया, इसमें एक हेड लगा रहता है। क्या लगा रहता है? एक हेड लगा रहता है और एक रिबन लगा रहता है। एक हेड लगा रहता है, एक रिबन लगा रहता है। रिबन द्वारा स्याही किसके द्वारा? रिबन के द्वारा। जबकि हेड से पेज पर चोट पहुंचा करके प्रिंट किया जाता है। एक हेड होता है, एक रिबन होता है। रिबन पे वो स्याही लगी रहती है और हेड जब पेज पर वार करता है तो वो जो रिबन होता है वो भी पेज पर जाकर लगता है और जो जिस अक्षर पर जाके लगेगा वही अक्षर पेज पर प्रिंट हो जाएगा। ये हो गया आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के दो टाइप हमने बता दी, करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर जो केवल एक समय में एक अक्षर को प्रिंट करता है। इसकी गति जो होती है वो सीपीएस में मापी जाती है, यानी कि करेक्टर पर सेकंड में मापी जाती है, जो कि एक सेकंड में एक अक्षर प्रिंट करता है। इसके एग्जाम्पल हो गए डेजी व्हील प्रिंटर हो गए और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गए। डेजी व्हील प्रिंटर को वो DWP भी लिख सकता है, डेजी व्हील प्रिंटर। जबकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को DMP भी लिख सकता है, यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी लिख सकता है। आगे बात करते हैं लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर जो एक समय में एक से ज्यादा अक्षर प्रिंट करते हैं, एक समय में एक से अधिक अक्षर प्रिंट करते हैं। यानी कि इसकी गति को किस में मापा जाता है? LPM में मापा जाता है, लाइन पर मिनट। ठीक है, लाइन पर मिनट की भाई इसने एक मिनट में कितनी लाइंस लिखी है, इसकी गति को लाइंस में मापा जाता है। ये बैंड प्रिंटर हो गया, ये चैन प्रिंटर हो गया और ये ड्रम प्रिंटर हो गया। बैंड, चैन और ड्रम प्रिंटर। चलिए ये आपको इजीली दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये काफी साइड में भी है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे जो आता है, आगे जो आता है वो है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। मैंने आपको क्या बताया कि ये किसी प्रकार का प्रभाव नहीं छोड़ती। ये इलेक्ट्रिकल, केमिकल या थर्मल की सहायता से या लेजर की सहायता से, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल और लेजर की सहायता से
प्रिंट करते हैं। किस किस की सहायता से करते हैं भैया? इलेक्ट्रिकल की सहायता से, केमिकल की सहायता से और लेजर तकनीकी का प्रयोग करके ये प्रिंटिंग का कार्य करते हैं। इसमें प्रिंटर को स्याही प्रदान करने के लिए, प्रिंटर में जो स्याही प्रदान की जाती है वो कार्टिज या टोनर के माध्यम से की जाती है। किस किस के माध्यम से? कार्टिज या टोनर के माध्यम से की जाती है। ठीक है, इसके एग्जांपल थर्मल प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया और इंकजेट प्रिंटर हो गए। ठीक है, इंक आगे बात करते हैं। प्रिंटिंग के आधार पर यदि लेजर प्रिंटिंग देखा जाए तो सबसे अधिक प्रिंटिंग के आधार पर जो सबसे अधिक स्पीड होती है वो लेजर प्रिंटर की होती है। सबसे अधिक स्पीड किसकी होती है? प्लॉटर को छोड़ दिया जाए तो प्रिंटर में प्रिंटिंग के आधार पर सर्वाधिक जो स्पीड है वो किसकी होती है? लेजर प्रिंटर की होती है, जो कि जिसकी गति को किसमें मापा जाता है? पीपीएम, पेज पर मिनट, कि भाई वो 1 मिनट में कितने पेज प्रिंट करता है, उसकी गति को पेज पर मिनट में मापा जाता है। लेजर प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए जो प्रिंटिंग का जो कार्य है वो फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन कार्य करता है भाई? लेजर प्रिंटर। आगे बात करते हैं जो इंकजेट प्रिंटर होता है आपका। चलिए आगे बात करते हैं कि जो इंकजेट प्रिंटर में जो स्याही की इंकजेट प्रिंटर होता है ना, उसमें क्या किया जाता है? स्याही की छोटी छोटी बूंदे है ना वो नोजल के थ्रू स्प्रे की जाती है। किसमें? इंकजेट। जेट आपने सुना होगा नाम, यानी कि अगर टॉयलेट में जो जेट स्प्रे होता है, क्या होता है? जेट स्प्रे होता है। उसका काम क्या होता है? बूंदों को स्पीड से फेंकना, है ना। और जब वो बूंदे स्पीड से एक साथ आते हैं तो हमें ऐसा लगता है पानी की लंबी बौछार आ रही है। तो उसी प्रकार से इंकजेट प्रिंटर है, इसके अंदर छोटी छोटी नोजल्स लगे रहते हैं और वो नोजल्स क्या करती है? स्याही की छोटी 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 धीरे धीरे बूंदे फेंकती हैं और उसी के माध्यम से अक्षर प्रिंट होते हैं। यानी कि इसमें क्या लगे? नोजल लगी रहती है और स्याही की छोटी छोटी बूंदों को स्प्रे किया जाता है और उसी के माध्यम से अक्षर प्रिंट होते हैं। फिर आगे बात करते हैं, एक प्रिंटर के आउटपुट या रिजोल्यूशन को किस में मापा जाता है? डीपीआई में मापा जाता है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपका फोन का, आप जो वीडियो देख रहे हैं उसका रिजोल्यूशन किस चीज पर डिपेंड करता है? कि उसकी क्वालिटी, सॉरी, आप जो वीडियो देख रहे हैं उसकी क्वालिटी किस पर डिपेंड करती है? कि आपने उसका रिजोल्यूशन क्या किया हुआ है, आपने वीडियो की क्वालिटी क्या की हुई है। जैसे ही आप 720 करेंगे, 1080 करेंगे, यानी कि उसका मतलब है कि 1 इंच में डॉट की संख्या बढ़ती जा रही है और जितने डॉट पास 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 आते जाएंगे उतना ही फोटो की क्वालिटी बढ़ती जाती है। यानी कि प्रिंटर का जो आउटपुट है वो या रिजोल्यूशन है वो किसके आधार पर मापा जाता है? डॉट पर इंच के आधार पर। यानी कि 1 इंच में जितने अधिक डॉट रहेंगे, 1 इंच में जितने अधिक डॉट्स की संख्या रहेगी उतनी ही अच्छी पिक्चर की क्वालिटी आएगी। ये चीजें आपको याद रखनी है। डीपीआई की फुल फॉर्म बहुत सी बार पूछनी जाती है। उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये सेशन हेल्पफुल रहा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने लाइक कर दिया है वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलती रहे। ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि हम एग्जाम के लिए टू द पॉइंट चीजें बना रहे हैं, कोई ज्यादा टाइम वेस्टिंग वाली चीजें हम नहीं बना रहे हैं। तो आपके कमेंट से और आपके वीडियो के लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट सेशन में।